हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिका क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको मैथ के टॉप 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। इस वीडियो में हम इन टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैथ में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो सेम टू सेम नहीं होते हैं। क्वेश्चंस सेम रहते हैं, लैंग्वेज उनकी सेम रहती है, लेकिन उनके वैल्यूज चेंज रहते हैं। आप फटाफट एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस 2011 से 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। बहुत हाई चांस है कि इस बार भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया है। वैल्यू बदल कर आया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जैसे प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो वैल्यू चेंज करके इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता रहा है। आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। यानी नीचे दिए हुए इक्वेशंस को आप ग्राफ बनाकर सॉल्व कीजिए। x + 3y = 6, 2x + 3y = 12। आगे कह रहा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन विथ वाई एक्सिस। यानी इन दोनों ग्राफ लाइन के जरिया बनने वाले फिगर और वाई एक्सिस के बीच में बनने वाले इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वाई एक्सिस के बजाय आपसे एक्स एक्सिस और इन दोनों ग्राफ लाइन के बीच में बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने बोल दे। या आपको यह भी कह सकता है कि आप बनने वाले ट्रायंगल को शेड कीजिए, तो आपको पेंसिल से इसको कलर करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन आया वैल्यू बदल करके 2012 से 2020 के बीच में कम से कम 9 बार पूछा जा चुका है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - ax + 1 = 0 नॉट हैव रियल रूट्स। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे यहां पर दिया हुआ x² - ax + 1 = 0। उसमें आपको a का वैल्यू निकालना होगा और आपको वहां पर एक शर्त दे देगा कि जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट ना हो। एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि नॉट वाला वर्ड हटा दे और आपसे पूछ दे हैज रियल रूट्स। यानी आपको यह क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि रियल रूट नहीं होगा, ए का वैल्यू निकालिए, या फिर आपसे बोल देगा रियल रूट होगा, आप ए का वैल्यू निकालिए। ए के बदले में भी आपको वहां पर कोई दूसरा लेटर दिया जा सकता है। देखिए यह क्वेश्चन पिछले 2012 से लेकर के 2017 तक में 4 बार अब तक आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और चूंकि थोड़ा नए पैटर्न का क्वेश्चन है, नॉट वाला है, तो आपको थोड़ा अच्छे ढंग से इसको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 एंड 96 स्टूडेंट्स इन क्लास 9 इन ए स्कूल। एक स्कूल है, वहां स्टैंडर्ड 10 में 104 स्टूडेंट्स हैं और स्टैंडर्ड 9 में 96 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन में आगे कहता है, इन ए हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड इन पैरेलल रोज सच दैट नो 2 एडजेसेंट रोज आर ऑफ सेम क्लास। अब स्कूल में एक एग्जाम हो रहा है, उसमें स्टूडेंट को इस तरह से बैठाया जा रहा है कि पैरेलल रो में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि 2 रो जो है वो दोनों की दोनों जो है वो 10th क्लास की है या दोनों की दोनों 9th क्लास की है। यानी एक लाइन 10th की है, उसके पीछे 9th की है, फिर उसके पीछे 10th है, फिर उसके पीछे 9 है। तो आपसे यहां पर यह कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर ए में कि इस तरह से जो अरेंजमेंट किया जाएगा, यानी फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर द सीटिंग अरेंजमेंट। इस तरह से जो बैठने का अरेंजमेंट किया जाएगा उसमें टोटल रॉज कितनी होंगी, लाइन पैरेलल जो होगी वो कितनी होगी। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 9 एंड ऑल्सो ऑफ क्लास 10 इन ए रो। यानी आपसे ये भी पूछ रहा है कि एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे। 9 की जो लाइन होगी उसमें एक लाइन में कितने स्टूडेंट बैठेंगे और 10th क्लास की जो लाइन होगी उसमें कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और थोड़ा बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। 2011, फिर उसके बाद 2013, फिर उसके बाद 2015 में यह रिपीट हुआ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सर्किल वाले सेक्शन से है। इसमें कह रहा है आपसे इन द गिवन फिगर PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर।
आपके पास नीचे एक फिगर दिया हुआ रहेगा। अब जैसे यहां पर दिया हुआ, इसमें कह रहा है यहां पर कि PQ एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड जिस सर्किल में बन रही है उस सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P। T से दो टेंजेंट खींची गई है, एक है TP और एक है TQ, यानी टेंजेंट P और Q दोनों आकर के T पर मिल रही हैं या एक दूसरे को T के पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, हमें TP का लेंथ निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन 2016, 2017, 2019, 2020 और 2022 में आया है। अब तक ये क्वेश्चन 5 बार वैल्यू बदल बदल कर आ चुका है। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिमिलैरिटी सेक्शन से, यानी ट्रायंगल वाले चैप्टर के सिमिलैरिटी सेक्शन से। इसमें कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, एल्टीट्यूड AD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। इस ट्रायंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड है, एक है AD और दूसरा है CE। दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट, साबित कीजिए कि, पहला क्वेश्चन बोल रहा ट्रायंगल APE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा AP इंटू PD इज इक्वल टू CP इंटू PE। तीसरा आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEB। और चौथा आपको इसी में प्रूफ करने के लिए बोल रहा उसी से मिलता जुलता AB इंटू CE इज इक्वल टू BC इंटू AD। ये क्वेश्चन 2014, 2017 और 2020 में पूछा जा चुका है। लगातार 3-3 साल के गैप पर आया है, इसलिए इसी तरह का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। 27 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। आपने बुक तो बना ही ली होगी, सप्लीमेंट से भी बनाया होगा, एक्स्ट्रा बुक से भी बनाया होगा, क्वेश्चन बैंक से भी बनाया होगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट A प्लस tan A इंटू साइन A माइनस कॉस A इज इक्वल टू सेक क्यूब A माइनस कॉसेक क्यूब A अपॉन सेक स्क्वायर A इंटू कॉसेक स्क्वायर A। ये क्वेश्चन 2011 से स्टार्ट हुआ है आना और 2020 तक लगातार आता रहा है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, कहीं पर वैल्यू चेंज हुआ है। कॉट के बजाय कॉसेक हुआ होगा, सेक के बजाय मान लीजिए साइन के बदले में जो है कॉस हो गया होगा, कॉस के बदले में साइन हो गया होगा। इस तरह से वैल्यू चेंज हुए होंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पिछले 2011 से 2020 तक लगातार पूछा गया है। आपको इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी सेक्शन से, प्रूफ करने वाले सेक्शन से बोल रहा है यहां पर, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये क्वेश्चन 2016 में आया, फिर उसके बाद 19 में आया, फिर उसके बाद 20 में आया। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी बना लेना। NCERT बुक में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह का मिल जाएगा, आपको उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें कहता है ए पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट। कहता है यहां पर कि एक पैसेंजर था, जब वो प्लेन पर सवार हो रहा था वो सीढ़ी पर फिसल गया और जख्मी हो गया। तो ऐसी स्थिति में यह हुआ कि पायलट टूक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक एट द एयरपोर्ट। पायलट ने उस पैसेंजर को उठाया और ले करके एयरपोर्ट पर जो बना हुआ इमरजेंसी क्लिनिक था वहां ले गया, उसके लिए फॉर ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए ले गया। ड्यू टू दिस, इस कारण से द प्लेन गॉट डिलेड बाय हाफ एन आवर, प्लेन आधा घंटा लेट हो गया। टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम सो दैट द पैसेंजर्स कुड रीच द कनेक्टिंग फ्लाइट, द स्पीड ऑफ द प्लेन वाज इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर दैन द यूजुअल स्पीड। अब प्लेन आधा घंटा लेट हो गया, प्लेन को
1500 किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर उतरना है ताकि पैसेंजर वहां पर उतरे और फिर वहां से वो दूसरी फ्लाइट पकड़कर आगे जा सके। इसके लिए पायलट ने क्या किया कि प्लेन की स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी ताकि वो टाइम पर पहुंच सके। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। आपको यहां पर बतलाना है कि प्लेन की यूजुअल स्पीड क्या है, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है। और दूसरी बात ये देखेंगे आप लोग कि ये क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर के 2020 तक अलग अलग बार वैल्यू बदल बदल करके आया है, आपको इसको ध्यान से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एपी का क्वेश्चन है और ये 2011 से लेकर के 2020 तक लगातार आता रहा है। क्वेश्चन कहता है, ए थीफ रन्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। एक चोर है जो 100 मीटर पर मिनट के स्पीड से दौड़ रहा है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, ए पुलिस मैन रन्स आफ्टर द थीफ। 1 मिनट के बाद एक सिपाही उस चोर के पीछे दौड़ता है, उसका पीछा करता है। ही गोज विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। वो जब दौड़ना शुरू करता है, सिपाही जब दौड़ना शुरू करता है, उसकी स्पीड 100 मीटर पर मिनट होती है पहले टाइम में, पहले मिनट में। उसके बाद वो लगातार हर मिनट अपनी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ाता चला जाता है। नतीजा ये होता है कि वो कुछ देर के बाद उस चोर को पकड़ लेता है। आपसे ये पूछा जा रहा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। कितने मिनट के बाद वो सिपाही उस चोर को पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन एपी का है, आपको इसको ध्यान से बनाना है। इसमें सम वाला फॉर्मूला लगेगा, आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसको ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 100 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। वहां से जब आप 2 जहाज को देखते हैं जो समुंदर में चले आ रहे हैं, तो उसमें दोनों जहाज का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो जहाज आगे है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और जो जहाज पीछे है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर पहला वाला जहाज दूसरे वाले जहाज के ठीक पीछे है और दोनों लाइट हाउस के सेम साइड में मूव कर रहे हैं, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों जहाज के बीच में क्या डिस्टेंस है। आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है मोड से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें क्लास इंटरवल है, उसके नीचे फ्रीक्वेंसी है, एक क्लासिफाइड डाटा आपको यहां पर दिया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, ग्रुप्ड डाटा है। आपको इसका मोड निकालना। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। अच्छे ढंग से अगर आपने मोड की प्रैक्टिस कर ली है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। इससे रिलेटेड पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, आप उसको पूरा बना लीजिए, आपका मोड के ऊपर कमांड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2020 तक लगातार आता रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। नीचे में एक डाटा दिया हुआ है, उसका मीडियन 525 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए अगर इस पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है। यानी आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नीचे में उसके फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी में 2 डाटा मिसिंग है, एक डाटा है उसका वैल्यू x है और दूसरे का जो मिसिंग डाटा उसका वैल्यू y है। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। इस तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और इसी तरह का एक क्वेश्चन उसके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। जब मैंने मैथ की ब्लूप्रिंट अपलोड की थी तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बना लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ए सॉलिड इज इन दी शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड जो है वो कोन के शेप में है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन के फॉर्म में फिक्स किया हुआ एक सॉलिड है। यानी नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर में उसके कोन फिक्स किया हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ
उस कोन की रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है और उस पूरे सॉलिड का हाइट 9.5 सेंटीमीटर है, यानी हेमिस्फीयर और कोन उस दोनों को मिलाने पर टोटल हाइट जो हो रही इस सॉलिड की वो 9.5 सेंटीमीटर है। तो आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। अब हम लोग चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन कहता द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स are removed from a pack of 52 cards and then the remaining cards are well shuffled। 52 पत्तों का एक पूरा कार्ड का पैक है, उसमें से क्लब वाले सेक्शन के किंग, क्वीन और जैक को निकाल दिया गया। अब बचे 49 कार्ड्स, उनको जो है बहुत अच्छे से शफल किया गया, फेंट दिया गया। उसके बाद एक कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। बचे हुए 49 कार्ड्स में से एक कार्ड आपने चुना, तो फिर ऐसे में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार्ड जो आप निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला क्वेश्चन है ऑफ स्पेड्स, यानी जो कार्ड आप निकालेंगे वो स्पेड सेक्शन का होगा, स्पेड वाले ग्रुप का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर ऑफ ब्लैक किंग, जो कार्ड आप निकालेंगे वो ब्लैक सेक्शन का किंग होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो। तीसरा क्वेश्चन है ऑफ क्लब्स। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ऑफ जैक्स, जो कार्ड आप निकाल रहे हैं वो जैक वाले ग्रुप का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये वो 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू and goodbye।